हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। आई एम परविंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज बच्चों हम मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट के आगे जाने हैं। ये मेरा 10वां वीडियो है। इसमें आज हमें पढ़ना है इसमें एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, एडजॉइंट से रिलेटेड, इन्वर्स से रिलेटेड, या फिर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझते हैं पहले एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये इस तरह के लिखी जाती है मैट्रिक्स, ये सारा मैंने बताया है बेसिक का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 का मैंने मैट्रिक्स बनाया है, जहाँ पे जो AIJ इसका क्या मतलब है, एंट्री ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। जैसे A21 इसका मतलब है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये पहला लेटर रो को बताता है, दूसरा लेटर कॉलम को बताता है। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम की ये एंट्री होती है। तो हम इसे बोलते हैं, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर। ध्यान देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम एडजॉइंट और इन्वर्स की बात करते हैं, अदरवाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम नहीं निकालते इसे, या निकलता ही नहीं है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा होता है। तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड पढ़ना है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो इसके जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है उसे इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12, जहाँ पे कैपिटल AIJ का जो मतलब है कोफैक्टर, अगर आपको याद हो तो डिटर्मिनेंट वाले मैं बताया है कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। AIJ, ये जो कोफैक्टर निकलेगा, ये I, J रो का कोफैक्टर इस फॉर्मूले से निकलता है। वेयर AMJ क्या होता है? ये माइनर होता है, ठीक है ना। और माइनर कैसे निकालते थे? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, जैसे मान लो मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो जिस रो में आ रहा है ये वाली रो, और जिस कॉलम में आ रहा है इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो बचेंगे 1 2 3 4, ये A11 A12 A31 और A32, तो ये हमें माइनर देते हैं। इसे मैं बोलूँगा M23। और माइनर निकालने के बाद -1 की पावर I + J, अगर कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर 2 + 3, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कोफैक्टर हो जाता है इस एलिमेंट का। तो हर एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होता है। उस कोफैक्टर की अगर हम मैट्रिक्स बनाए तो वो ऐसी बनेगी। ये एडजॉइंट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। अब एडजॉइंट होता क्या है किसी मैट्रिक्स का? एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन देखेंगे तो द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स A = AIJ n × n। जब भी हम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं तो जनरल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं n × n की। कोई भी मैट्रिक्स होती है सकती है 2x2 3x3 4x4। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो उसकी जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है इज डिफाइंड एज, वो कैसे डिफाइंड होगी बच्चों? उसको लिखते हैं हम ADJ शॉर्ट में, एडजॉइंट ऑफ A, मतलब इस A की एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला होता है AJI n × n। और इसका देखो AIJ की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी, और A जो बनेगा ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स की जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी, ट्रांसपोज में रो और कॉलम को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। वो जो मैट्रिक्स आएगी उसे एडजॉइंट ऑफ A बोलते हैं। तो हम पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं कुछ कि कैसे इस मैट्रिक्स को निकाला जाता है। मैं एक एक एग्जांपल करा देता हूँ 2x2 और 3x3 पे। 2x2 और 3x3 पे एक एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। तो मैंने दो मैट्रिक्स लिखी है, एक 2x2 के, एक 3x3 का, दोनों का एडजॉइंट निकालते हैं। तो पहले मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? A11 निकालना पड़ेगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा कैसे आपको डायरेक्टली निकालना है। A11, तो A11 है मतलब पहली वाले एंट्री को छोड़ दो, इसको, है ना, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, बचेगा 5। तो फॉर्मूला है -1 की पावर 1 + 1, इस रो और इसको छोड़ दिया, क्या बचा? केवल एक एलिमेंट बचेगा ये, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इंटू 5, तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर इसी तरह A12 सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे फर्स्ट रो के, तो 1 वाली इस वाली रो को और इसको छोड़ देंगे, कॉलम और रो को, तो -1 की पावर 1 + 2 और इंटू क्या बचेगा 7, तो -1 की पावर 3 -1 × 7 यानी कि -7 आ जाएगा। फिर A21
अब इसकी बारी है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 बचेगा। और -1 की पावर देखो ध्यान दो, 2 + 1 ये भी 3 होगी इंटू 1, तो ये भी -1 इंटू 1, तो ये -1 आ जाएगा। और A22 इसको इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल रहे कोफैक्टर, इसको और इसको छोड़ा तो 3, -1 की पावर 2 + 2 इंटू 3 यानी कि 1 इंटू 3 यानी कि 3। ठीक है, पावर का ध्यान रखना है, पावर यहाँ पे ऐड होगी। अब इसमें भी एक चीज़ होती है, अगर इन दोनों को जोड़ के इवन आ रहा, देखो 1 + 1 इवन, तो इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 + 2 ऑड, इसका साइन बदल गया। 2 + 1 ऑड माइनस, है ना, जब जब ये पावर ऑड बनेगी जुड़ के तब साइन बदल जाएंगे, जब जब इवन होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका साइन बदल गया और इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हमने ये सारी एंट्री निकाल ली, तो अब हम एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे। एडजॉइंट ए जो होता है वो होगा हमारा A11 A12 A21 A22 और इसका ट्रांसपोज, ये जो अंदर वाली मैट्रिक्स है विदाउट ट्रांसपोज ये तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स कहलाएगी, और जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो कहलाएगा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए होगा क्या, इस एंट्री को लिख देंगे, ये 5 आई थी, ये -7 आई, ये वाली आई थी -1 और ये आई थी 3, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों, इसका ट्रांसपोज आएगा 5 -7, रो को बना देते हैं कॉलम, -1 3, तो ये इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई। तो ये एडजॉइंट ए है। इस एडजॉइंट ए में देखेंगे 2/2 में एक ध्यान देंगे एडजॉइंट ए में कि इन दोनों एंट्री की तो पोजीशन बदल गई और इनकी पोजीशन सेम है, बस ये माइनस बन गए। तो 2/2 के लिए एक फार्मूला हम लिख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल फार्मूला है 2/2 के लिए। अगर निकालने को आता है तो आपको ऐसे निकालना है ना, कहीं आपको ज़रूरत पड़ रही है डायरेक्ट तो आप वहाँ लिख सकते हो। तो अगर हमारी 2/2 की कोई मैट्रिक्स है ABCD, तो इसका एडजॉइंट बहुत सिंपल होता है। एडजॉइंट ऑफ A 2/2 का क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाला, इसकी एंट्री को बदल देना है, D और A कर दो इसको, जबकि इन एंट्री को नहीं बदलना है, इनके बस साइन चेंज कर देने हैं। तो ये 2/2 का हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल। इन दोनों को बदल दो और इन दोनों का नेगेटिव साइन ले लो। तो 2/2 में हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि हमारा एडजॉइंट क्या होने वाला है। चलते हैं 3/3 में। तो 3/3 में मैं पहले निकाल देता हूँ वैसे ही फार्मूले से, सिंपल फार्मूले से। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A11 माइनस, अब यहाँ पर इवन नंबर होगा मैं वहाँ -1 नहीं लिखूँगा, होता तो ये -1 की पावर 1 + 1, लेकिन ये +1 हो जाएगा, आपको फार्मूले में लिखना ही है। चलिए लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये पहले एलिमेंट के लिए जा रहे हैं, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये जो 4 एंट्री बची इसका डिटर्मिनेंट, ये सब मैं कोफैक्टर में बता चुका हूँ माइनर वाली उसमें जब हमने डिटर्मिनेंट शुरू करा था। अब इसकी वैल्यू ये तो 1 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, और ये ऐसे चलता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। अगर ऐसे डिटर्मिनेंट है ABCD तो कैसे चलता है, A × D माइनस B × C, ये ऐसे चलता है, इसको इससे इसको इससे, इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4 7 × 28 माइनस का माइनस 5 6 × 30 माइनस का, तो बच्चों ये वैल्यू आ गई 2, ये प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगी। इसी तरह हम निकालेंगे A12 मतलब 0 वाले के लिए, तो 0 वाली कॉलम और ये छोड़ दिया तो -1 की पावर तो 3 हो जाएगी, और जब 0 वाले इसको छोड़ेंगे 3 5 0 7 बचेगा, 3 5 0 7, तो ये तो रहेगा -1 फॉर्मूले का, और फिर ये 3 7 × 21 माइनस 5 0 जा 0, तो ये बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी -21। अब निकालेंगे A13 के लिए, इसको और इसको छोड़ देंगे, है ना, तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4, इसको और इसको छोड़ दिया, 3 4 0 6, तो 3 4 0 और ये माइनस का 6, तो ये हो जाएगा -18, क्योंकि ये तो +1 हो जाएगा और ये 0, तो ये -18 हो गया। तो ये हमने 3 एंट्री निकाल ली, A11 A12 A13, मैं इधर लिख लेता हूँ मैट्रिक्स में, A11 आया 2, ये -21 आया, और ये हमारा माइनस का 18 आया। तो मैंने ये एंट्री निकाल ली इसकी। अब मैं चलता हूँ दूसरी वाली रो के लिए, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ मिटा के कर रहा हूँ। दूसरी वाली रो के लिए, इस 3 वाले एलिमेंट के लिए, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो A21 जो आएगा -1 की पावर 2 + 1, और ये 3 वाले को छोड़ देंगे, इसको और इसको, तो 0 -1 -6 7 0
-1 -6 -7। इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ डिटर्मिनेंट होता है, इसको ऐसे मत कर देना, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। यहाँ डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क समझ ले, ये भी मैं समझा चुका हूँ। तो आप पढ़ के आए, पिछली वीडियो देख के आए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना डायरेक्ट किसी वीडियो पर सीधा उछल कर आ जाएँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएँ। तो 0 × दिस 0, अच्छा तो -1 बन जाएगा, तो मैं माइनस सीधा बाहर लिख देता हूँ 0, ठीक है। माइनस 6 × 6 माइनस माइनस प्लस का, तो ये 6 आएगा, और ये माइनस फार्मूले का है। तो 0 -6 और माइनस बाहर है तो +6 हो गया। A22 -1 की पावर 4 हो जाएगी, 4 वाले को छोड़ देना है। 1 -3 0 -7, 1 -1 4 वाले को छोड़ना है ना, 1 -1 0 -7, तो 1 1 7 × 7 -1 0 × 0, तो ये आ जाएगा बच्चों -7। फिर A23 में 5 के लिए चलेंगे, तो 1 0 0 -6, 1 0 0 -6, ठीक है। 5 के लिए चलेंगे 1 0 0 -6, तो -1 की पावर ये 1 बन गया, 6 1 × 6 माइनस का, और 0 0 × 0, ठीक है। तो बच्चों ये भी +6 आ गया, तो ये दूसरी रो के हमें मिल गए 6 -7 और 6। दूसरी रो मैंने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरी रो पर, 3 1 3 2 3 3, तो A31 इसका जो फार्मूला हो गया, ये हो गया -1 की पावर 4, ठीक है। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये और ये छोड़ा, 0 -1 4 5, 0 -1 4 और 5, तो ये तो प्लस हो जाएगी पावर, 0 × 5 0, -4 × -1 -4, तो बच्चों ये +4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा A32 में ये वाला एलिमेंट, इसको और इसको छोड़ा, ठीक है, तो -1 की पावर 3 + 2, इस 6 के लिए निकाल रहे हैं, इसको छोड़ा, 1 -1 3 5, 1 -1 3 5, तो ये -1 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो -1 सॉरी ऑड नंबर हो जाएगी, तो नेगेटिव हो गया। 5 1 × 5 -3 1 × 3 माइनस का, तो 5 और 3 8, और बाहर से माइनस है तो -8 आ गया। और लास्ट में A33, तो -1 की पावर 3 + 3 यानी कि 6, और इसको डिलीट कर देंगे, 1 0 3 4, 1 0 3 4, तो ये तो इवन है तो प्लस बनेगा, तो 4 -0 4, तो ये थर्ड रो की भी एंट्री निकाल ली, 4 -8 4। लेकिन ये तो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई, ये आई हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसे हम ऐसे निकाल लेते। उसके बाद हमारा काम है एडजॉइंट निकालना, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गई, तो एडजॉइंट क्या होगा बच्चों, इसका एडजॉइंट हो जाएगा इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, जो कि किसके बराबर आएगा, रो को बना देते हैं कॉलम, 2 -21 -18 6 -7 6 4 -8 4, तो ये हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आई। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आंसर बच्चों यही सही है, बस एक एंट्री है मेरी गलत आ रही है, मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। -21 कैसे आ रही, तो ये हमारी 1 2 मतलब इस 0 के कॉरस्पॉन्ड निकली, तो मेरे को ये और ये छोड़ देना था, तो मेरी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी A12 = -1 की पावर 1 + 2, हो सकता है साइन की गड़बड़ी होगी, 3 5 0 -7, तो ये बाहर -1 आएगा, और ये 3 7 जा -21, हाँ तो बच्चों ये +21 आएगी, सॉरी फॉर मिस्टेक, तो ये +21 आएगी। तो हमारा एडजॉइंट इस तरीके से निकल जाता है 2/2 में। लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि आप इस तरीके से ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है, और क्वेश्चन भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका हम ये भी निकालते हैं सीधा एडजॉइंट ऑफ ए का, कि हम एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ध्यान देंगे कि हमारे साइन ऐसे चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ये जो 4 डायगोनल वाले हैं इन पे हमें माइनस लेना पड़ेगा 4 एंट्री पे।
करना क्या है, इस 1 के लिए जब हमें निकालना है तो इसको और इसको छोड़ देंगे। डिटर्मिनेंट यहाँ आप सीधा यहाँ लिख दें 4 5 माइनस 6 7, यहाँ लिख दें 2/2 का डिटर्मिनेंट 4 5 माइनस 6 7, इसमें आपको सीधा ही आंसर मिल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस लेंगे, दूसरी एंट्री में माइनस आएगा, उसके लिए 0 वाले को छोड़ दिया 3 5 0 माइनस 7, 3 5 0 माइनस 7। तीसरी एंट्री के लिए स्कोर इसको छोड़ दिया, ये हो जाएगा 3 4 0 माइनस 6। फिर चौथी इस वाले पे आ जाएंगे तो इसमें हमारा माइनस चलेगा बच्चों, यहाँ देखो माइनस 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 माइनस, डायगोनल ये जो डायमंड टाइप का है यहाँ माइनस, इसको और इसको छोड़ा 0 माइनस 1 माइनस 6 7 0, ठीक है ना, इसको और इसको छोड़ा 0 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7। फिर यहाँ पे आ जाएंगे इस पर 4 वाले को छोड़ दिया 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 7, और फिर यहाँ माइनस आएगा, इस 5 को छोड़ दिया इसको और इसको 1 0 0 माइनस 6 1 0 0 माइनस 6, और फाइनली लास्ट वाले पाएंगे, इसको और इसको छोड़ा 0 4 माइनस 1 5 0 4 माइनस 1 5, और फिर यहाँ माइनस आएगा, इस 6 को छोड़ेंगे, जब हमने इसको छोड़ा तो आया 0 माइनस 1 4 5 0 माइनस 1 4 5, जब इसको छोड़ेंगे इस वाले 6 को छोड़ेंगे तो ये और ये हट गया 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1 3 5, और इस 7 को छोड़ देंगे तो 1 0 3 4 1 0 3 4, बस इसे ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमें आंसर दे देगी। तो हमें इसमें 1 बाय 1 एलिमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम इसमें निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा, इसे देख लेते हैं, 4 7 जा 28 और ये प्लस 30, तो ये 2 आएगा। ये कितना आएगा, 3 7 जा माइनस 21 और बाहर माइनस है तो प्लस 21, इसी में मेरा गलत हुआ था यहाँ पे। 3 6 जा 18 माइनस का, तो ये माइनस का 18, दूसरी एंट्री 0 ही देगी। 0 माइनस 6, तो माइनस 6 और बाहर से खुद माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा। 7 1 जा 7, ये माइनस का 7 देगा। इसी तरह ये प्लस का 6 देगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 4 देगा, 0 इंटू माइनस माइनस 4 तो प्लस 4 हो जाएगा। ये 5 प्लस 3 8, तो ये माइनस का 8, और फिर बच्चों ये 4 देगा और इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोज रहेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लेके निकाल लेंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 2/2 और 3/3 का एडजॉइंट हमें कैसे निकालना है, इससे हमने एग्जाम्पल से सीख लिया। 2/2 का बहुत सिंपल है, और 3/3 का भी आप ऐसे मैट्रिक्स बना के कर सकते हैं, बड़ी मैट्रिक्स बना के। अब हम आगे चलेंगे, एक स्पेशल प्रॉपर्टी लिखेंगे एडजॉइंट की, है ना। तो एक रिज़ल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, या थ्योरम है। तो रिज़ल्ट ये है, अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उल्टा कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर आएगा, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये आता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि वेरीफाई करने के लिए। एक चीज़ जो हमें यहाँ से पता चली, वैसे तो ए इंटू बी इंटू ए हमेशा नहीं होता इन जनरल। तो हमने ये पढ़ा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, कि ए बी और बी ए बराबर नहीं आ सकते। ये एक मैट्रिक्स है, ये इसका एडजॉइंट है बी, मान लिया ये कोई दूसरी मैट्रिक्स है, कुछ और ही तो मैट्रिक्स आएगी। एडजॉइंट अभी हमने निकाला तो कुछ और मैट्रिक्स आई थी, ठीक है। तो a इंटू बी, ये भी इसके बराबर आ रहा है, या b इंटू करें ये भी इसके बराबर आ रहा। तो यहाँ से एक बात पता चल रही कि हर मैट्रिक्स का एडजॉइंट उसके साथ कॉम्यूट करता है ना। तो a एंड एडजॉइंट ऑफ a कॉम्यूट्स विद ईच अदर, कॉम्यूट्स, बस कॉम्यूट्स लिख देंगे। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, मतलब इनका ऑर्डर कैसे भी रख के मल्टीप्लाई कर दे, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वेरीफाई करने के लिए आ जाता है कभी कभी। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे बच्चों। इस मैट्रिक्स में हमें पिछला वाला रिजल्ट वेरीफाई करना है, मतलब ये वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे करें इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये ध्यान रखना, ये डिटर्मिनेंट है, ये एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता, नंबर, इसकी वैल्यू आएगी कुछ, जबकि ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है
ये भी एडजॉइंट भी मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी भी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2/2 की होगी तो 1 0 0 1, 3/3 की होगी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे चलती रहती है। तो ये रिज़ल्ट हमें वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, है ना। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस 2 को लिखा, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो भाई जाके देखें। इस 2 को लिखा, ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्ड। 2 को लिखा, इसको छोड़ा तो ये आ जाएगा 1 1 2 -3। फिर आएगा नेगेटिव साइन इस 2 के लिए, इसको छोड़ा 2 1 -7 -3, और फिर आ जाएगा पॉजिटिव साइन और ये वाली वैल्यू 0, तो ये तो 0 ही देगा हमें, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये रहेगा 2 × 3 1 जा 3 माइनस का, फिर -2 1 जा 2, -2 × 2 3 जा 6 माइनस का, और -7 × 1 माइनस का 7, वो प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × -5 -10, -2 × 1 -2। तो बच्चों डिटर्मिनेंट हमारा जो आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये -12 आया। तो इसको हम यहाँ नोट करके लिख लेते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट -12 आया कुछ। अब मैं एडजॉइंट निकालता हूँ। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैं सीधा मैट्रिक्स बनाऊँगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो भाई इस 2 को छोड़ा, ये डिटर्मिनेंट 1 1 2 -3, फिर यहाँ पे नेगेटिव आता है दूसरी एंट्री में, इसको और इसको छोड़ा 2 1 -7 3, 2 1 -7 -3, फिर इस थर्ड वाली को छोड़ा 2 1 -7 2, 2 1 -7 2, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज लिख देंगे जब एडजॉइंट निकाल रहे। अब इस सेकंड वाले के लिए चलेंगे, इसको और इसको छोड़ा 2 0 2 -3, 2 0 2 -3, फिर यहाँ माइनस आएगा, इस 1 को छोड़ा 2 0 -7 -3, 2 0 -7 -3, और फिर अच्छा मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, सॉरी, यहाँ आएगा माइनस, और अब यहाँ आएगा, इस 1 को छोड़ा, इसको और इसको 2 2 -7 2, तो 2 2 -7 2। कॉपी पे करते हैं तो ज़्यादा आसानी से, बोर्ड में बार बार इधर देखना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर -7, अब इस वाले के लिए इसको और इसको छोड़ा 2 0 1 1, 2 0 1 1, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको और इसको छोड़ा 2 0 2 1, 2 0 2 1, और फिर इस फाइनल वाली 3 को छोड़ा 2 2 2 1, 2 2 2 1। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। -3 -2, तो ये तो -5 आएगी। -6 + 7, -6 + 7 आएगी, यानी कि 1, और बाहर से माइनस है तो -1 हो गई, है ना, ये -1 हो गई। 2 2 जा 4 + 7, ये 11 हो जाएगी बच्चों। 2 3 जा 6 माइनस का, -6 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, तो -6 और माइनस +6 हो गया, -6 और 0, तो ये -6 ही होगा। मैं इस एंट्री को फिर से चेक कर लेता हूँ इन दोनों को, ये इसके कॉरस्पॉन्ड है 2 0 2 -3, ठीक है, 2 0 -7 3, ये भी ठीक है। फिर ये 2 2 जा 4, 4 + 14 18 हो जाएगा, और बाहर से माइनस, तो -18 हो जाएगा। फिर ये 2 1 जा 2, ये 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 1 जा 2 -0, तो ये -2 हो गया, 2 1 जा 2 -4, ये -2 हो गया। तो इसका जो ट्रांसपोज आया वो कितना आया, -5 -1 11, 6 -6 -18, 2 -2 और -2। तो ये इसका हमारा एडजॉइंट आया, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई। तो इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए जो आया, ये आया -5 6 2 -1 -6 -2 और 11 -18 और -2, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया।
तो बच्चों एडजॉइंट निकालने के बाद ये दोनों चीज़ मैंने लिख ली, डिटर्मिनेंट और ये। अब हमें वो थ्योरम रिजल्ट वेरीफाई करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसका और आ भी जाता है कि वेरीफाई करो उस रिजल्ट को, तो 6 नंबर में आएगा, अगर आएगा तो 5 या 6 नंबर में। अब इसे वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई करना है भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं, ए और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या रहा। तो ए मैट्रिक्स तो ये है 2 2 0 2 1 1 -7 2 -3, ये तो ए मैट्रिक्स है। इसको करना है इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई। एडजॉइंट क्या है? -5 6 2 -1 -6 -2 11 -18 -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो इंटू कॉलम। ये वाली रो इससे, ये वाली रो इससे, ये वाली रो इससे। तो पहली रो कंप्लीट होगी, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो। ठीक है, ये सब तो पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो बार बार मैं यही कह रहा हूँ, वीडियो में देखे सारी चीज़ें। 2 इंटू -5 -10 ऐसे चलेगा, रो इंटू कॉलम कंपोनेंट वाइज, डॉट प्रोडक्ट -10, 2 इंटू 1 माइनस, बस साइन का ध्यान रखना है। और ये तो 0 है तो इसे लिखने की, चलो यहाँ 0 लिख देते। फिर ये इससे चलेगा 2 6 12, 2 6 माइनस, ये माइनस का है तो -12, और ये तीसरी वाली एंट्री तो 0 ही देगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 4, 2 2 4 माइनस का, और ये तीसरी वाली एंट्री 0 देगी। जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको यहाँ पे जो है 0 आते हुए दिखेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आता हुआ दिखेगा, देखो -12। यहाँ से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई है। अब मैं सेकंड एंट्री, ऐसे सब में डिटर्मिनेंट आएगा, बाकी सब 0 आएंगे। तो 2 इंटू -5 -10, 1 इंटू -1 -1, और 1 इंटू 11 +11, 2 इंटू 6 12, 1 इंटू -6 -6, और 1 इंटू -18 -18। ठीक है, अब ये थर्ड से 2 2 जा 4, 1 2 जा माइनस का 2, और ये भी 1 -2 -2 आ गया मल्टीप्लाई होकर। अब लास्ट वाली -7 5 जा, ये भी माइनस दोनों प्लस होके 35, 2 1 जा 2 माइनस का, और 33 माइनस का, 7 6 जा 42 माइनस का, 2 6 जा माइनस का 12, और -3 इंटू 18 +54, और ये -7 2 जा 14 माइनस का 14, ये माइनस का 4, और ये -3 2 जा 6 माइनस का, ये प्लस का 6 बन गया, दोनों माइनस के। तो ये वैल्यू हम देख सकते हैं कितनी आई, माइनस, ये माइनस का 12 आई, ये कट गया, ये तो 0 ही आया, ये भी 0 ही आया, ये देखो 0 हो गया, -10 -1 11, तो ये 0 आएगा, ये -12 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 ये 0 ये -12। ठीक है, ये अगर मैं इसमें से -12 बाहर निकाल दूं, पूरा -12 कॉमन ले लिया, मैट्रिक्स में से पूरा कॉमन आता है एलिमेंट, 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये ऐसे बचेगी, विच इज़ इक्वल टू -12 टाइम ऑफ आई। और -12 क्या था? -12 ए का डिटर्मिनेंट था, तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम ऑफ आई। इसी तरह अगर हम इसे एडजॉइंट ए को पहले लिख दें, इसको पहले और इसको बाद में लिख दें, तो तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो यही हमारी थ्योरम है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3/3 की है तो यहाँ 3/3 आ जाएगी, 2/2 की होती तो यहाँ पे 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती। अब इस टॉपिक के बाद हम चलते हैं आगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, इन्वर्स, जिसके लिए हमने एडजॉइंट पढ़ा है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? तो इन्वर्स को समझने के लिए, क्योंकि हमें इन्वर्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी उसको समझने के लिए, पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे आते हैं, रियल नंबर सिस्टम पे। बच्चों जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो रियल नंबर में एक नंबर है हमारे पास 0, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसको किसी में भी जोड़ दो, इफ़ x इज़ रियल, किसी भी रियल नंबर में जोड़ दो, हमारा आंसर x ही आएगा। तो ऐसा नंबर किसी नंबर सिस्टम का जिसमें कोई भी नंबर जोड़े और फ़र्क ना पड़े, उसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और इसी तरह है एक 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा नंबर जिससे हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और हमारा आंसर सेम रहे।
तो एक तो है एडिशन के लिए ऐड कर दें, भाई जो ऐड के लिए काम करती है वही सब्ट्रैक्ट के लिए काम करती है, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई के लिए कर रही है वही डिवाइड के लिए। अगर 1 से मैं किसी को डिवाइड कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो तरह की आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब ये दोनों आइडेंटिटी होती है हमारे पास तो हम इन्वर्स की बात करते हैं कि इन्वर्स क्या होता है। जैसे किसी नंबर 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स वो होगा, मान लो इसका एडिटिव इन्वर्स x है तो ये हमें एडिटिव आइडेंटिटी देता है। एडिटिव इन्वर्स किसी नंबर का वो होता है जिसको उस नंबर में जोड़ो और हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब हमें 0 मिल जाए एडिटिव आइडेंटिटी। तो x कितना होगा, -2। तो एडिटिव इन्वर्स निकालना बहुत आसान है, उस नंबर का नेगेटिव ले लो। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे। समझ आ रही है बात? एडिटिव इन्वर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी देता है और मल्टीप्लिकेटिव के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देता है। तो x = ½ होता है। तो ये हमारा एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो दो तरह के इन्वर्स हुए, दो तरह की आइडेंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग दो तरह के इन्वर्स हुए। जैसे मैंने बोला 2 का एडिटिव इन्वर्स -2, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2। तो इससे हमें एक यहाँ पर इन्वर्स की हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे हमने बोला 2x = 1, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन हम बोल देते हैं x = 1/2। क्योंकि 1/2 एग्जिस्ट करता है, 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। यही काम हमें मैट्रिक्स में करना है। तो मैट्रिक्स में हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 की हो सकती हैं, 2 कॉलम 2 रो, 3 कॉलम 3 रो। तो बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स की हमें पता ही है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी जो है किसी मैट्रिक्स की, अगर वो 2/2 की है तो ये वाली मैट्रिक्स, अगर वो 3/3 की है तो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। अभी हम आगे देखेंगे कि क्यों इसकी हमें यूज़ हमें करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेटिव भी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव में ये है, इस मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी वही मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे a + 0 मैट्रिक्स करूँगा तो a आएगा, और इसी तरह a × आइडेंटिटी मैट्रिक्स करूँगा तो भी a आएगा। अब कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हमें क्या करना है। सपोज हमारे पास ax = b है तो और मुझे x निकालना है, तो ऐसे नहीं कर सकता कि x = b/a। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स डिवाइड नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये मीनिंगलेस चीज़ है। जैसे मैं लिखूँ 2 3 4 1 और इसके नीचे खींच के लिख दिया मैंने 3 2 1 0 कि ये मैट्रिक्स इसको डिवाइड करेगी, मीनिंगलेस। मैट्रिक्स में इस तरीके से नहीं चलता। तो यहाँ इन्वर्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम इन्वर्स पे चलते हैं कि इन्वर्स हमें कैसे निकालना है। तो इन्वर्स को समझने के लिए अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A = any स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n × n, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इफ़ देयर एग्जिस्ट एक कोई हमें मैट्रिक्स मिल जाए, मैट्रिक्स B, सपोज उसकी एंट्री Bij हैं, कुछ भी हो सकती हैं इस तरीके की, कि सच दैट इस A और B को मल्टीप्लाई करके हमारा आइडेंटिटी आए, या B को उल्टा मल्टीप्लाई कर दें A से। ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्योंकि बाद में हो रहा B मल्टीप्लाई, ये प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ B। ये दोनों ही अगर हमारा I आए, है ना, दोनों ही क्या आ जाए I। जैसे 2 से 1/2 मल्टीप्लाई पहले कर दें, सॉरी बाद में कर दें या पहले कर दें, दोनों ही केस में क्या देगा 1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर एक मैट्रिक्स A के लिए एक मैट्रिक्स B मिल जाए जिसको बाद में मल्टीप्लाई करो या पहले, और आंसर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन वी से दैट B इज़ इन्वर्स ऑफ A। इसी B को A का इन्वर्स कहते हैं। और इसको लिखते ऐसे हैं, B को जो फिर नोटेशन है उसको ऐसे लिखते हैं, A के ऊपर -1 लिख के, और इसे पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ A। ठीक है, तो A इन्वर्स को हम डिनोट ऐसे करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1/a मीनिंगलेस है। हाँ, 1/a डिटर्मिनेंट एक अलग चीज़ है, तो नंबर है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन नंबर के नीचे मैट्रिक्स ये मीनिंगलेस है। A इन्वर्स एक मैट्रिक्स होगी, ओनली अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स होगी और कुछ नहीं होगा। पहली चीज़ हमें ये समझ आ गई कि इन्वर्स कैसे होगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाए जिसे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मिले तो हम उसे इन्वर्स बोलेंगे। अब इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ऐसी क्या गारंटी है कि इन्वर्स मिले या मिल भी जाएगा हमें कि नहीं मिलेगा। तो इसका हमें जो आंसर देती है वो ये वाली थ्योरम देती है। देखो A × एडजॉइंट ऑफ A अभी हमने देखा था, ये किसके बराबर आता है, यह आता है डिटर्मिनेंट ऑफ A I के बराबर। क्या इसे पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में, दोनों केस में आता है। ये एक नंबर है, इस नंबर को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ,
ए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। जैसे मान लो ये 3 होता है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो 3 है कोई नंबर, तो इस 3 को उठा के मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई, यहाँ डिवाइड में यहाँ लिखूँ या इस मैट्रिक्स के साथ लिख दूँ, एक ही बात है, फ़र्क पड़ेगा नहीं कुछ, है ना, फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को, ये जो था हमारा रिज़ल्ट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका भी कारण समझ लेंगे कि यहाँ क्यों लिखा है। और इधर बन गया आई, यही बन गया। और अभी याद करो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या थी, ए बी इक्वल टू आई आ जाए और बी ए इक्वल टू आई आ जाए। अगर यही काम मैं पलट के कर दूं इसको पहले और इसके बाद में, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मिल गई हमें एक मैट्रिक्स, इस ए के लिए एक मैट्रिक्स ये पूरी मिल गई। इसका नाम थोड़ी देर के लिए भी अगर हम बी समझ ले तो ए इंटू बी किसके बराबर आता है, आई के बराबर, वेयर बी हमारी ये मैट्रिक्स है। तो यही मैट्रिक्स हमारा इन्वर्स है ए का। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला है, जो ए इन्वर्स की मैट्रिक्स है वो ये है। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि ये नीचे एक नंबर आ रहा है 1 अपॉन नंबर, और जब भी कोई नंबर नीचे आता है तो वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, वरना सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो 1 अपॉन, जब भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए हमारा, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिविजिबल पॉसिबल नहीं। तो ये फार्मूला वर्क करेगा, ये फार्मूला वैलिड होगा, वैलिड ओनली, ये तभी वैलिड होगा जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ए इन्वर्स कब निकलेगा, जब ये 0 ना हो। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब है ए इन्वर्स एग्जिस्ट, और अगर ये 0 आ गया बाय चांस तो इसका मतलब है ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आया तो इन्वर्स निकल सकता है, और अगर 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसी डिटर्मिनेंट पे 2 केसेस बनते हैं, 2 रिजल्ट बनते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया इन्वर्स का, ये वाला, और ये कब काम करेगा, जब डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो 2 तरह की बात होती है बच्चों, जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है, ए इज़ इन्वर्टिबल। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, आप इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, तो डिटर्मिनेंट निकालो, अगर 0 नहीं आया तो इन्वर्टिबल। और ऐसी मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोमिनस हैं। नॉन सिंगुलर अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी भी यही परिभाषा है। तो इन्वर्टिबल हो या नॉन सिंगुलर, दोनों का एक ही मतलब है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं ए इज़ नॉन इन्वर्टिबल, मतलब वो इन्वर्टिबल नहीं है, उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। और नॉन इन्वर्टिबल को हम सिंगुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर भी बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ हैं, आपसे पूछी जा सकती है मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं, तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और उससे हम बता सकते हैं। जैसे इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया 12, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल है। ये क्या है, ये इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, अभी निकाल लेंगे। और साथ ही साथ ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। ये कैसी मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर है। क्यों है, बिकॉज डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो वो हो जाएगी हमारी नॉन इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख दूँ 2 3 4 6, ये मैट्रिक्स आपको दे दी जाए 2/3, 2 की है सिंपल, और ये पूछा जाए कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं या सिंगुलर है कि नहीं, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट तो सिंपल है, 2 6 12 -3 4 12, तो कितना आ गया 0। 0 आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स ए, ना कि ये लिखना है, ए इज़ सिंगुलर, ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब नॉन इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं है दैट इज़
ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं है बी जिसको इस ए से मल्टीप्लाई करा जाए और आई आ जाए, ऐसी बी एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं मिल सकती हमें जिसको इससे मल्टीप्लाई करे और 1001 आ जाए, 1001 आ जाए। तो ये हमें एक गारंटी दे रही है ये थ्योरम कि इन्वर्टिबल क्या होती है, क्या मैट्रिक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके लिए कोई दुनिया में ऐसी मैट्रिक्स है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए? है तो कैसे पता चलेगा? डिटर्मिनेंट निकाल के। 0 आया तो नहीं है, नहीं आया 0 तो है, और वो कैसे मिलेगी हमें? ये मिल चुकी है। तो इसका अगर मेरे से इन्वर्स पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स बताओ, तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल लिया, -12 आया। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे दूंगा मैं? तो ये तो ए है, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला जो है फिर वो ये है भाई, ये देखो, तो 1 डिटर्मिनेंट कितना है -12 और एडजॉइंट निकाल ही रखा है। तो एडजॉइंट हमें एक और चीज़ दे रहा है जिससे हम इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का। ये इसका इन्वर्स आ गया। तो इन्वर्स के लिए कुछ और नहीं निकालना है, एडजॉइंट ही निकालना है। एडजॉइंट बाद में निकालना, पहले डिटर्मिनेंट वेरीफाई कर लेना। तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इस पर। तो ये दो मैंने क्वेश्चन निकले, इसमें हमें दोनों में ए इन्वर्स निकालना है। इफ़ एग्जिस्ट, वो पूछता है ए इन्वर्स निकालो अगर एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों 2/2 का एडजॉइंट मैंने बताया ही था आपको। 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? 2/2 का एडजॉइंट बहुत सिंपल है, वैसे आप निकाल सकते हो। इन दोनों को रिप्लेस कर दो, इसको यहाँ उठा के रखो, इसको यहाँ, और इन दोनों के साइन बदल दो, इन दोनों के साइन बदल दो। तो ये इसका एडजॉइंट है। जबकि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? अच्छा, डिटर्मिनेंट हमें पहले निकालना है। तो 2 2 जा 4 माइनस का -3 5 जा 15, यह आ गया। तो ये कितना हो गया? -1/19। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला, ए इन्वर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? -1/19, और एडजॉइंट कितना आया? -2 -3 -5 और 2। आप चाहो तो इस माइनस को, केवल माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 1/19 बाहर लिखो, तो ये आ जाएगा 2 3 5 और -2। तो ये हमारा ए इन्वर्स आया। ये क्या आया? ए इन्वर्स। अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें और इस मैट्रिक्स को, दोनों ही ये हैं। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता था कि आप ये प्रूफ करो ए इन्वर्स 1/19 टाइम ऑफ ए आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा आ जाए। तो 2/2 के लिए बहुत आसान है एडजॉइंट निकालना, मैंने फॉर्मूला बताया। तो 2/2 के इन्वर्स का फॉर्मूला भी बहुत आसान है। 2/2 के इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? अगर हमारी 2/2 की कोई मैट्रिक्स है ABCD, ये मान लो ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका इन्वर्स आपको कैसे निकालना है? इन्वर्स बच्चों ऐसे निकालना है कि इस मैट्रिक्स के इन एलिमेंट को तो पलट दो, ये तो हमें एडजॉइंट देंगे, ये तो आ गया एडजॉइंट, और इसको डिवाइड कर दो इसके डिटर्मिनेंट से। और इसका डिटर्मिनेंट क्या है? इसका डिटर्मिनेंट है AD माइनस BC। तो AD माइनस BC से यहाँ डिवाइड कर दो। तो ये 2/2 के इन्वर्स का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कब वर्क करेगा? जब डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी कि ये वैल्यू 0 ना हो, तो ये तभी वर्क करेगा, तभी ये इन्वर्स लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल फॉर, और ऐसी कोई कंडीशन दे सकता है। तो उस केस में हम लिख देंगे AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तब इसका इन्वर्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। किसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई AD नॉट इक्वल टू BC, ये भी दिया जा सकता है ऑप्शन, या C को A के नीचे लिया है A/C नॉट इक्वल टू B/D, ऐसे भी पूछा जा सकता है। मतलब कुछ भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। अगर ये बराबर हो गए तो फिर ये इन्वर्स नहीं निकलेगा 2/2 का। मैं 3/3 का इन्वर्स निकालता हूँ इस मैट्रिक्स का। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो बनेगा इसका, ताकि हमें पता चल जाए, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 को लिखा, इसको और इसको छोड़ दिया, 0 -1 6 0, तो 0 -1 6 0, फिर माइनस का साइन आता है और यहाँ खुद माइनस है तो +1 हो जाएगा। इसको और इसको छोड़ दिया, इसको और इसको, 3 -1 2 0, 3 -1 2 0, फिर फाइनली वो लास्ट वाली एंट्री, उसके बाद इसको छोड़ दिया 3 0 3 0 2 6। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस और ये खुद माइनस का 6 तो +6 +1, 3 0 जा 0, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +1 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 + 2 + 18, तो आ गया 32। तो इसका मतलब हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो आया 32, जो कि 0 के बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ये आपको लिखना है बच्चों।
तो डिटर्मिनेंट कितना आया मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 32 आया। अब आगे चलते हैं एडजॉइंट की तरफ, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट बनाने के लिए आप बड़ी मैट्रिक्स का ही प्रयोग करें, जैसे भी आपको सिंपल लगे, मैं क्यों बोलूँ बड़े का प्रयोग करो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा तरीका सही रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता वैसे, तो इस 2 को छोड़ा 0 - 1 6 0, 0 - 1 6 0, फिर यहाँ माइनस का साइन आएगा, इसको छोड़ दिया 3 2 - 1 0, 3 2 - 1 0, ध्यान है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डायमंड वाले में इस 1 को छोड़ दिया, 3 0 2 6, 3 0 2 6। अब इस 3 पे आ जाऊँ, 3 के लिए इसको छोड़ दिया -1 1 6 0, और यहाँ माइनस आएगा तो -1 1 6 0, फिर ये 0 वाली एंट्री छूटेगी, 2 1 2 0, 2 1 2 0, और फिर ये वाली एंट्री छूटेगी, तो 2 - 1 2 6, 2 - 1 2 6, और फाइनली इस पे आ जाएंगे, इसको और इसको छोड़ा -1 1 0 -1 1, इसको और इसको -1 1 0 -1, ठीक है। तो ये यहाँ पर यहाँ माइनस आएगा, और फिर अब यहाँ आ जाते हैं, 6 वाले को छोड़ दिया, 2 1 3, और यहाँ माइनस, और फिर इस पे आ जाते हैं 2 - 1, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज लिखना ना भूलें, विद्यार्थी अपनी लापरवाही के स्वयं जिम्मेदार हैं, यात्रीगण कृपया अपने सामान की कुछ जिम्मेदारी लें। तो ट्रांसपोज लगाना ना भूलें, इसका ध्यान रखें भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, नॉर्मल सी चीज़ें हो सकती है, तो ध्यान से ही करें चीज़ों को, मेरे से भी हो जाते हैं कई बार, तो उसमें कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन पेपर में ज़रा ध्यान से करें। 0 × 0 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया, 3 0 0, -2 और बाहर खुद माइनस है तो +2, 3 6 18, ठीक है, डन। 0 -6 और बाहर खुद माइनस है तो +6, इसका ध्यान रख लें भाई आप लोग। 2 0 0, -2 तो 0 -2, ठीक है। 2 6 12 और ये +2 14 हो जाएगा, और यहाँ बाहर -14, 1 × 1 ये दोनों माइनस के मल्टीप्लाई के +1, 1 में से 1 0 गया तो 1 हो जाएगा, ये -2 -3 -5, और बाहर माइनस है तो +5, और 2 0 0 और -3, तो इसका ट्रांसपोज लेना ना भूलें। 6 2 18, 6 -2 -14, और 1 5, और ये -3, तो ये तो आया एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो आया एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसके बाद हमें ए इन्वर्स देना होता है, जिसका कुछ बहुत ज़्यादा वो है नहीं कि ए इन्वर्स कैसे लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको यहाँ रख दो, तो बच्चों ये हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा। बार देख लेते हैं, तो देखो इसमें मेरी भी 2 एंट्री गलत दिखा रहा है, ये दोनों मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। ये जो है इसके कॉरस्पॉन्ड है, क्योंकि ट्रांसपोज लिया था, तो जब मैं इसके कॉरस्पॉन्ड निकालूंगा ये और ये, तो कितना आएगा 3 2 -1 0, 3 0 0, और ये माइनस का, अच्छा ये प्लस का 2 आएगा, और बाहर से इसमें हमें क्या लेना है माइनस, तो बच्चों ये नेगेटिव आएगी, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे नेगेटिव लिखना भूल गया मैं, जल्दीबाजी में कराएगी। और फिर एक ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो 3 6 18, ये तो ठीक है मेरा आंसर, ये तो 3 6 18 ही आएगा, इसमें पीछे 8 दिया हुआ तो ये 18 ही होगा, बस यहाँ माइनस की गड़बड़ी है, तो यही इसका इन्वर्स है। खैर, तो तरीका ये हमें इन्वर्स कैसे निकालना है। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, कल इसमें और टॉपिक देखेंगे जो इससे रिलेटेड है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।